मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। ये बेटियां हमारी स्कूल जाने के लिए रेडी है, पर अब ये चला रही है थोड़ी देर फ़ोन। तो गाइज, कल मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब और मैं लेके आई हूँ दवाई। तो गाइज, ये मेरी दवाइयाँ हैं सुबह शाम की, और ये गैस वाली दवाइयाँ हैं। अभी चलो ऊपर चलते। तो गाइज, कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं लेके आई थी कल संतरे, और ये हमने दूध ले रखा है, इसको लेके चलते हैं छतिया पर। तो गाइस, ये मैंने दूध रख दिया है रसोई में, और ये बन रही है हमारे घर आलू गोभी। और ये आटा गूंदने के लिए गर्म पानी दूध के पतीले में कर देते हैं हम। और ये हमारी सब्जी है, इसको एक बार फ्राई करके मैं दिखा देती हूँ। मेरी बिटिया ने बनाई है सब्जी। तबीयत खराब हो पर मुझे आटा लगाना है, क्योंकि मेरी गुड़िया को आटा लगाना नहीं आता। मेरे पास ये थोड़ा काम आया हुआ था, तो ये था कुर्ता पैजामा रेडीमेड। तो मैंने ये इसमें से निकाल कर एक्स्ट्रा कपड़ा ये निकाल दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा खुला था। और ये जो पतला बंदा इंसान होता है उसका था ये पजामा। अभी मैंने इसको भीड़ा कर दिया है, ज़्यादा खुला था ये। अब इसकी यहाँ सिलाई लगेगी और इसकी अब फिटिंग होएगी। और ये इसकी म्यानी। और ये कुर्ता था गाइज, चिकन वाला कुर्ता होता है ना जो कढ़ाई का, वो था। ये लंबा ज़्यादा था, ये देखो, ये 40 साइज है, पर ये बहुत लंबा था। तो मैंने इसमें से ये कपड़ा निकाला है। अब इसको मैं ये जो कपड़ा निकाल दिया है, ये लंबाई कम हो गई है। अब इसको ये यहाँ किनारे फोल्ड करूँगी। और गाइस, ये जो बाजू है इनको थोड़ा सा फिटिंग करूँगी। बस आज का काम ये है। और ये आया था इसके साथ नाड़ा, और हमारे बच्चे गए थे आगरा और वहाँ से लेके आए थे पेठा, और पेठा ख़त्म कर दिया गाइज। अभी ये सिर्फ डब्बा डब्बा है, ये देख लो गाइज। और ये बैठे हमारे बजरंगबली जी, इनके सहारे हमारा जीवन चल रहा है, इनके बिना कुछ नहीं है। और ये हमारे श्याम जी बाबा, इनको देखकर एक अलग तरह की प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने घर में शांति बनाए रखना है, शांतिपूर्वक। और साथ में मोर जी भी हैं। आटा तैयार हो गई। जब मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मंदिर में गई सुबह उठते आती है खिड़की से धूप। और तो ऐसा नज़ारा कहाँ कहाँ मिलता है जहाँ खिड़की से निकलकर धूप सीधा भगवानों के चरणों में आती है। तो ये हमारे वैष्णो माता और सब देवियाँ बैठी, हमारी कुल देवी हैं ये देखो। तो ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी है, और ये हमारे श्याम जी बाबा, ये हमारे गुगा जी हैं। हमारी मानता ही नहीं किया है, हमारे यही पालनहार है, इनके बिना हमारा कुछ नहीं है। ये हमारे केसरमल बावरी है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। और मैं गूंदने जा रही हूँ आटा, क्योंकि लड़की मेरे बगैर आटा नहीं गूंद सकती। चीज़ और दिखाना चाहती हूँ आपको। हमारे घर में ना हमेशा ये कबूतर आए रहते हैं, क्या करे गाइज, जो चले गए हैं ये फिर आ गए हैं। तो गाइज, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। ध्यान से देखो गाइज, ये हमेशा यही बैठ गए हैं। और ये सूर्य देवता है, हमारे घर में सीधे आते हैं गाइज। ये सीधा मंदिर पे धूप जा रही है। और ये हमारा बाहर का लोकेशन है, होम टूर। तो मैंने अभी करवाया नहीं है आपको, पर फिर भी करवा दूंगी। ये यहाँ से हमारी खिड़की यहाँ से ओपन है, और ये हमारा पर्दा लगा हुआ है, यहाँ बैठते हैं कबूतर। और ये धूप है। मैं जा रही हूँ आटा को दिखाती हूँ मैं कैसे आटा गूंथती हूँ। मैंने डाल दिया आटे में पानी। और गाइज, मेरी उंगली में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, देखो कितनी सूजी है, फिर भी मैं आटा लगाऊंगी। तो गाइज, मैं गूंदने जा रही हूँ अभी आटा। और गाइज, मैं गूंद के दिखाऊंगी आपको सिर्फ एक हाथ से। तो गाइज, आप बताना घर में कबूतर आते हैं, शुभ होते हैं या नहीं होते हैं? हमारे घर डेली आते हैं ये। और कल परसों तो एक अंडा भी रख के गए थे, तो वो हमने उठाकर फेंक दिया, क्योंकि वो ऐसी जगह रख के गए थे वहां से गिरता नीचे फूट जाता।
तो गाइस आप बताना कबूतरों का घर में आना शुभ होता है या अशुभ होता है। तो गाइस ये गूंद दिया मैंने आटा, और उंगली में दर्द था फिर भी मैंने गूंदा है, क्योंकि गाइस बेटी परेशान हो जाती है, आटा ना गूंद के दूँ तो वो उसको गूंदना नहीं आता है। वैसे मैं उसको सिखाती हूँ फिर भी नहीं मानती, वो बोलती है मम्मी आप अच्छी तरह तरीके से गूंदते हो। तो गाइस आटे को ऐसे गूंदा जाता है कि उसमें कम से कम ऐसे इस प्रकार से लोच लगनी चाहिए पानी के साथ। जब तक आटा ऐसे नहीं गूंदा जाएगा रोटी अच्छी नहीं आती गाइस। इसको कम से कम इसका जी होता है ना जो मन, मतलब आटे में जी से जी मिलाना पड़ता है आटे का। तो गाइस मैंने आटे को अच्छे से गूंद दिया है, और मैं आटा नीचे ही बैठकर ज़मीन पर ही बैठकर गूंदती हूँ। खड़े खड़े मेरे से आटा नहीं गूंदा जाता गाइस, क्योंकि खड़े खड़े जो काम बैठकर होता है वो बैठकर ही किया जाता है। ये हमारे में एक मान्यता है, पुरानी संस्कृत है, आटे को बैठकर ही गूंदो बरकत होती है घर में। तो मैंने ज़मीन पर बैठकर गूंदा है। तो गाइस मैंने गूंद दिया है आटा, बना दी है रोटियां। अभी मेरी बेटी रोटी में लगा रही है घी, और ये घी है गाइस जी मक्खन बोलते हैं जिसको, वो है। अब ये स्कूल के लिए रेडी हो रही है, तो अपनी रोटियों पर घी अपने आप लगाती है। देखो गाइस जिसको जितना पसंद होता है। अब ये रखेगी सब्जी, और ये हमारा मलाई वाला गाइस, ये दूध निकल रहा है हमारा, ऊपर आ गया है। अपने आप सब्जी डाल रही है गाइस जो इसको पसंद है अपने तरीके से। और ये हमारा गर्म हो चुका है दूध, और मेरी जल गई है रोटी इसके चक्कर में। आज के टाइम में किस किस के घर पर मिलती हैं चिड़िया, तो बंदी हो गई जब से ये टावर लगे हैं। तो हमारे यहाँ तो भी आती है, देखो। जिसको भी चिड़िया की आवाज़ सुननी है, देखो ये तार पर बैठी है।